चैप्टर का नेम हमारा है अलजेब्राइक फॉर्मूला एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 50 में से क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया है। उसके लिए हमें ये दो फॉर्मूला आने चाहिए। जिसको ये दो फॉर्मूला आता है वो आराम से ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या फॉर्मूलाज है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला सेम टू सेम वैसा ही है, सिर्फ साइन चेंज है, माइनस की साइन है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस वाले फॉर्मूला में सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन हो रही है, लास्ट में प्लस ही साइन है। 3 टर्म का फॉर्मूला है, क्लियर है। और स्टार्टिंग के हमने क्वेश्चन किए थे सेम टू सेम, ये क्वेश्चन भी हमें ये दो फॉर्मूलाज के ऊपर ही सॉल्व करना है। बट ये दो फॉर्मूलाज में आपको दिख रहा होगा कि दो ही वेरिएबल है जो कि क्या हो रहे फॉर्मूलाज में आ रहे बार बार, और वो दो वेरिएबल जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन में उनके बदले में नंबर आएगा, फॉर्मूलाज में आपको नंबर नहीं दिए, ओके। बट वो वेरिएबल आपको पता है कि कोई एक नंबर होता है, वो नंबर हमें फाइंड आउट करना हो, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे आपको नंबर फाइंड आउट करना नहीं है, नंबर आपको ऑलरेडी दिया है, आपको सिर्फ इस फॉर्मूला में रख के उसका आंसर कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया था तो क्वेश्चन में हम पहले क्या देख रहे थे कि ए कौन है और बी कौन है। इस क्वेश्चन में आप एक ही नंबर देख रहे हो, तो आप बोलोगे कि फिर इसमें ए अगर हम लोगों ने ये नंबर को पकड़ा तो बी कौन सा हो। तो ऐसा नहीं, इस क्वेश्चन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, और इसका ए और बी बनाना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए ये नंबर को पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, 997 है नंबर, ओके। तो इसमें ये नंबर को क्लोज राउंड फिगर में कौन से नंबर से क्लोज है वो देखना है। अभी राउंड फिगर कौन सा है इसके 997 का? एक है 1000 के पास है, और दूसरा अगर इसके बैक में जाएंगे तो 950। राउंड फिगर समझते हो ना, क्लियर है, ओके। लेकिन अभी आप जाओगे 950 के पास तो ये तो बहुत दूर है 997 से, राउंड फिगर जरूर है 950 बट दूर है, और 1000 जो है वो क्या है? पास। तो हम 1000 को क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। अभी कैसे करेंगे सिलेक्ट ये आप देख लो यहाँ पर। अभी आपको क्या करना है, ये 997 और उसके पास में कौन सा राउंड फिगर नंबर है? 1000। अभी ये 1000 में से आप अगर 997 आने चाहिए, क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, दो नंबर आपको जरूर मिलने चाहिए लेकिन उनका आंसर 997 ही होना चाहिए। क्वेश्चन में का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को चेंज करो बट क्वेश्चन के मीनिंग को मत चेंज। समझ में आ रहा है? जैसे कि ये 16 है, इसको मैंने 12 प्लस 4 लिखा तो उसका आंसर भी 16 है। मैंने क्वेश्चन को 16 सिर्फ क्वेश्चन को चेंज कर दिया बट आंसर उसका वही आ रहा है। तो सेम ऐसे भी ये क्वेश्चन को भी आप वैसे ही करो। तो 1000 में से -3 कर लोगे तो आपका मिलेगा 997। अभी आपका क्वेश्चन बन चुका है। अभी आप इस क्वेश्चन के ऊपर स्क्वायर डाल दो यहाँ पे। अभी आप देखो, आप ये फॉर्मूला के जैसे क्वेश्चन को बना चुके हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे फॉर्मूला में a माइनस बी है, वैसे ही आपके पास अभी a के बदले नंबर है, b के बदले नंबर है, और फॉर्मूला जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखने लगा। पहले वो शुरुआत में था क्या? वैसे नहीं, हमने बना दिया। तो आपको पहली स्टेप ये बनाने की होगी, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख दो कि a कौन है मेरे लिए। फॉर्मूला में रखने से पहले आपको मैंने पहले बोला था कि क्वेश्चन में से a कौन है और b कौन है वो लिख दो, और फिर आराम से फॉर्मूला में रखते जाओ। तो a कौन है आपके लिए? 1000 स्टार्टिंग में है ना फॉर्मूला में a, तो इधर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कौन है? 1000, तो आपके लिए वो a हो गया। फिर आपको लिखना है b। फॉर्मूला में दो ही है, a और b ही है, और उन दोनों का खेल है सिर्फ आगे फॉर्मूला में। अब b का वैल्यू क्या आएगा? 3। समझ में आ रहा है? 3। इसमें साइन भी आपको कुछ नहीं, नंबर ही सिर्फ उठाओ। कुछ गलती से -3 लिखेंगे, नंबर ही लेना है, उसकी साइन लेनी नहीं, क्लियर है? नहीं तो -3 लिखोगे, ऐसा करो मत, सिर्फ नंबर लिखो। इसके बाद आपको करना है फॉर्मूला स्टार्ट, फॉर्मूला को फॉलो करना है। फॉर्मूला हमारे पास दो है, हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में माइनस की साइन है इसलिए, लेकिन दोनों फॉर्मूला में जरूर साइन चेंज है।
लेकिन उनका जो एक्सपेंशन है वो सेम ही है। देखोगे आप ए स्क्वायर है, 2ab है प्लस बी है, सब वही है, बट साइन का थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लियर है? तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। पहले आप वापस से एक बार क्वेश्चन लिखोगे, आपने जो कन्वर्ट किया है वो क्वेश्चन लिखोगे बच्चों, और फिर स्टार्ट करो। ठीक है? पहला है फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। फॉर्मूला में पहले हो रहा है ए का स्क्वायर। आपके लिए ए कौन है? 1000, तो आप 1000 का स्क्वायर लिखो। क्या लिखोगे? 1। ठीक है, 1000 का स्क्वायर। ठीक है, आगे जाओ। माइनस 2ab। ठीक है, 2ab। तो 2 फॉर्मूला में ऑलरेडी रहता है। कैसे 2 आता है मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि 2 क्यों है। 2a, इन तीनों 2ab तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कौन सी साइन से? मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ मल्टीप्लाई। a लिखना है तो मल्टीप्लाई की साइन दूंगा और फिर मैं a का जो वैल्यू है लिखूंगा। क्लियर है? समझ? 1000। फिर मैं जाऊंगा आगे, मुझे b भी लिखना है और b भी उनसे जुड़ा हुआ है, मतलब उसके बीच में भी मल्टीप्लाई की साइन है। b की वैल्यू 3। समझ? ये लिखने से हमें आसान हो जाता है, a और b कौन है वो लिखने से आसान हो जाता है, फिर वापस हमें क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं। क्लियर है? 3 डन। फिर हम फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे, पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको कंप्लीट करना है। फॉर्मूला हमें लास्ट में b का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? b का स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा b, प्लस की साइन है और b का स्क्वायर हो रहा है, तो b मतलब कौन? 3। समझ में आ रहा है? 3 का स्क्वायर। हमेशा आपको ये a और b क्वेश्चन में चेंज रहेगा। क्लियर है? हाँ, कुछ लोग गलती से फॉर्मूला के ही कुछ यहाँ पे लेटर लिख देते हैं। आप समझो कि a आपके लिए अभी 1000 है, तो फॉर्मूला में जब रखने जाओगे तो a ना लिखते हुए a की जो वैल्यू है वो रखोगे। ठीक है? फॉर्मूला आपका स्टार्ट यहां तक खत्म हो गया। तीनों मैंने डिफरेंट कलर से लिखा है क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला में हमारे कितने स्टेप है? 1 2 3। मतलब मुझे कितनी बार कैलकुलेशन करना है? 3 बार। अगर फॉर्मूला में 3 बार उसका एक्सपेंशन है, 3 टर्म है, तो मैं उसका 3 बार कैलकुलेशन करूंगा। तो पहला कैलकुलेशन मैं जब करने जाऊंगा तो मैं करूंगा 1000 का स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आया? 1000 का स्क्वायर क्या आएगा? 1। आप जब मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 1 1 जा 1 आएगा, और ये आप ऐसे करोगे, ऐसे 1000 स्क्वायर निकालते हो, मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। आप इसमें करो मत, जीरो से पहले जीरो से, ऐसा करोगे शॉर्टकट 1 1 जा 1, और सारे जीरो कैलकुलेट कर दो, सिर्फ 6 जीरो हो गया। जीरो वाला कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। तो आप सिर्फ यहाँ पे अभी जीरो कितने होंगे? टोटल 6 जीरो, मतलब इसका वैल्यू आएगा 10 लाख। ठीक है, 5 जीरो होते लाख के ऊपर, 6 जीरो आए मतलब 10 लाख हो गया। ओके, 3 4 5 6। चलो आगे। आगे हमें मैंने डिफरेंट कलर से लिखा है, इसका मतलब अभी नया कैलकुलेशन है हमारा। और ये जो कैलकुलेशन है सेकेंड टर्म का, वो कहां से कहां तक है? 2 से लेके 3 तक एक साथ करना है। समझ में आ रहा है? डन। नहीं तो आप पहले 2 और 1000 का करोगे, फिर उससे फिर 3 का करो, ऐसा करो मत, एक साथ तीनों का कर दो और वहां पे उसका वैल्यू लिख दो। ठीक है? क्योंकि फॉर्मूला में 2ab तक है, मतलब तीनों का एक साथ। तो अभी हम करेंगे, देखो आसान है। अभी इसमें भी वापस जीरो आए हैं, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ओके, नहीं तो उल्टा भी करोगे तो भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आपको अगर ऐसे नहीं आएगा डायरेक्टली, आप साइड में जाके करो। ओके, तो आ गया। इसका मतलब माइनस की साइन है ऑलरेडी, तो लिखोगे, और 6 और जीरो कितने? 1 2 3, ओ उसके आगे जोड़ दो 3। इसका भी कैलकुलेशन हो गया। फिर हम जाएंगे थर्ड वाले। थर्ड स्टेप हमारे b का स्क्वायर। फॉर्मूला में हमारे लिए b स्क्वायर है, बट हमारे यहाँ पे b हमारा 3 था, इसलिए 3 का स्क्वायर किया, तो 3 का आ गया 9। इतना आपका हो गया। अभी फाइनल कैलकुलेशन हमें करना है। ठीक है, अभी फाइनल कैलकुलेशन है। इसका मतलब हमें पहले अभी ये 10 लाख में से 6000 को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, और फिर वो जो वैल्यू आएगी वो प्लस करनी है। ठीक है, अभी इस बार कैसे करना है देखो। 10 लाख में अभी मैं माइनस करूंगा 6000। ठीक है, जीरो जीरो माइनस आपको करने आता है। 10 में से 6 गया,
कितना आएगा 4 और यहाँ पे 9 9 आएंगे बराबर। समझ में आ रहा है ना, आता है ना तुम लोगों को कैलकुलेशन करने, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे वहां पे 9 9 कैसे आ, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोरो करना आता है ना। ये 1 ने यहाँ पे दिया होगा तो 10 बना होगा, फिर ये यहाँ तक आया 10, फिर ये, और फिर लास्ट में यहाँ पे 10 स्टेबल हो गया और ये दोनों 9 9 बन गए। ओके 9 9 4 और 3 0, ठीक है। ये किसका आ गया कैलकुलेशन, इन सबका यहां तक। अभी बचा क्या आपके पास, प्लस और प्लस 9, इतना ही बचा है। ओके अब ये लास्ट में आप इसमें 9 प्लस करो। 9 प्लस करना बहुत ही आसान है क्योंकि कैरी तो कुछ होने वाला नहीं है, 9 प्लस करोगे जीरो में तो सिर्फ 9 9 4 0 0, सिर्फ 0 और प्लस 9 होंगे, 9 आ जाएगा। ओके सिर्फ 1 डिजिट ही प्लस करना था आपको ना। ओके फिर ये आपका मिल गया, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। समझ में आया, फॉर्मूला वही